नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्री में कुछ क्वालिटी के मैट्रिसेस काफ़ी फेमसली इस्तेमाल किए जाते हैं और अगर मैं क्वालिटी इंजीनियर्स की बात करूं या जो नए प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस में ज्वाइन कर रहे हों, चाहे प्रोडक्शन में ज्वाइन कर रहे हों, किसी और डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हों, कंपनी का परफॉर्मेंस जानना सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल परफॉर्मेंस मैट्रिसेस की बात करते हैं तो क्वालिटी का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एज एन एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी फंक्शन में काम कर रहे हों, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्वालिटी मैट्रिसेस आपको जानना जरूरी है। स्पेशली काफ़ी सारे जो नए इंजीनियर्स इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं या करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान भी उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और उसमें क्वालिटी के परफॉर्मेंस पर जो मैट्रिसेस होते हैं, जैसे कि परसेंटेज रिजेक्शन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल बताओ। तो इस तरह के सवाल टिपिकली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको पूछे जाते हैं, या फ्रेशर्स अगर इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हुए हैं तो काम करने के दौरान भी उनको उनके जो सुपरवाइजर रहते हैं, उनके जो सीनियर रहते हैं, उनको बोलते हैं कि आज का रिजेक्शन रेट क्या था, परसेंटेज में बताओ और पार्ट्स पर मिलियन में बताओ। तो अगर आपको इनको कैलकुलेट करना नहीं आता होगा तो आप स्ट्रगल करेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले दोस्तों, सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं पीपीएम या पार्ट्स पर 100 या पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये क्वालिटी से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं। आखिर ये क्वालिटी क्या है और ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं या आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर के लिए। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या आपकी सर्विस की क्वालिटी अगर सही नहीं रहेगी तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा और आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी को मेजर करने के लिए काफ़ी सारे तरह के अलग अलग मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, पीपीएम क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, इसे क्यों मेजर करना चाहिए, क्यों मॉनिटरिंग करना चाहिए? तो दोस्तों, पीपीएम एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, अब चूंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी क्वालिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रिंजेंट रहती है और ट्रेडिशनल अप्रोच जो रहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करने का परसेंटेज में, इसे काफ़ी पुराना माना गया है। और आज के इवॉल्विंग मार्केट में परसेंटेज में मेजर करना और उसको एक्सेप्ट करना कस्टमर पसंद नहीं करता है। तो जब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं तो मिलियन का मतलब हो जाता है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन में हम कितने पार्ट डिफेक्ट या डिफेक्टिव को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्मली जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, एक टिपिकल स्टैंडर्ड जो होता है, इसे 25 पीपीएम का माना जाता है। हालांकि ये 25 पीपीएम भी काफी सारे जगहों में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस 25 पीपीएम को अगर हम लोग परसेंटेज में मेजर करें तो ये 0.0025 होगा। तो अगर आप परसेंटेज में से देखें तो शायद ये बहुत ही कम आपको नजर आएगा, 0.0025। जबकि अगर इसको मैं पीपीएम में देख लेता हूं तो ये कुछ बड़ा नंबर नजर आता है, 25, है ना। तो 25 और कहां 0.0025। तो एक तो पर्पस ये हो जाता है पीपीएम में मेजर करने का कि ये चीजों को मैग्नीफाई करता है, क्योंकि प्रोडक्शन के लोग जो रहते हैं टिपिकली रिजेक्शन को वो चाहते हैं ज्यादा एक्सपोज ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम दिखे नहीं, इसलिए परसेंटेज में मेजर करना क्या होता है, नंबर बड़ा छोटा दिखता है। लेकिन मैनेजमेंट की नजर में जब आप पीपीएम में बताएंगे तो नंबर बड़ा नजर आएगा और मैनेजमेंट का फोकस जाएगा, मैनेजमेंट कंसर्न होगी, कस्टमर भी कंसर्न होगा और फिर प्रेशर रहेगा उसको मिनिमाइज करने का। तो पीपीएम जो है एक तरीके का मैग्निफिकेशन का टूल के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम परसेंटेज रिजेक्शन और पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम हमारे रोजमर्रा के लाइफ में किस तरह से हम परसेंटेज रिजेक्शन या पार्ट्स पर मिलियन रिजेक्शन को हम कैलकुलेट करें। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, या हमारे जो व्यूअर्स होते हैं फ्रेशर्स होते हैं, नए नए इंडस्ट्री में आए होते हैं। कुछ लोग तो पुराने भी होते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि पार्ट्स पर मिलियन को कैसे कैलकुलेट करें
और वो गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक कंपनी है सोमानी इंडस्ट्री, और सोमानी इंडस्ट्री ने 10 दिसंबर 2020 इस तारीख को यानी कि एक दिन में 11,250 पार्ट प्रोड्यूस किया। यानी कि सोमानी इंडस्ट्री ने 10 दिसंबर 2020 को 11,250 पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया, और मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान में उसमें से 15 पार्ट रिजेक्ट हो गए। ठीक है ना, 15 पार्ट रिजेक्शन हुए 11,250 पार्ट में से। अब सवाल आपका यह है, जो कि अक्सर होता है, आप शिफ्ट वाइज डे वाइज कैलकुलेट करते होंगे या जरूरत पड़ती होगी, कितने पार्ट बन गए, इतने रिजेक्शन हो गए। अब भैया बताओ कितने परसेंटेज रिजेक्शन हो गए या कितना पीपीएम रिजेक्शन हो गया। ठीक है ना, तो अब निकालते हैं इसका हम परसेंटेज रिजेक्शन और पीपीएम रिजेक्शन। तो दोस्तों टोटल पार्ट कितना रिजेक्शन हो गया, तो 11,250 पार्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग किए गए और उसमें से 15 पार्ट का रिजेक्शन हो गया। तो हमारा परसेंटेज रिजेक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काफी सिंपल हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा रिजेक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मेरा रिजेक्शन क्वांटिटी कितना हो गया, 15 यहां पर दिया हुआ है। टोटल पार्ट कितना बनाया हमने, 11,250, तो 15 डिवाइडेड बाय 11,250 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ गया 13%। तो ये आ गया 0.13%, काफी कम है ना अगर परसेंटेज में देख रहे हैं तो। अब कैलकुलेट करते हैं हम इसको पीपीएम में, यानी कि पीपीएम के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जहां पर हम 100 लिख रहे थे, क्योंकि हम पार्ट्स पर 100 में कैलकुलेट कर रहे थे, उसके जगह में हम मिलियन लिख देंगे, यानी कि 10 लाख लिख देंगे। ठीक है ना, तो रिजेक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन या 10 लाख। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, तो ये हो गया 1,333, यानी कि 1333 पार्ट का रिजेक्शन होगा हर 10 लाख पार्ट प्रोड्यूस करने के बाद में। तो दोस्तों इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला से आप परसेंटेज रिजेक्शन यानी कि पार्ट्स पर 100 और पीपीएम यानी कि 10 लाख में कितने पार्ट रिजेक्शन हो रहे हैं, आप दोनों का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि अगर आपका परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, उसको पीपीएम में कैलकुलेट कैसे करें या कन्वर्ट कैसे करें, और इसका उल्टा यानी कि पीपीएम में जब दिया हुआ हो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। ये भी काफी सारे सवाल आते रहते हैं लोगों के कि कैसे हम कन्वर्शन करेंगे, स्पेशली जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं उनको जरूरत पड़ती है। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको भी, है ना। हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था सेम का नंबर ले लेते हैं हम। तो मेरे पास में परसेंटेज रिजेक्शन दिया हुआ है 0.13%। परसेंटेज रिजेक्शन यानी कि पार्ट्स पर 100 को मैं पीपीएम में कैलकुलेट करना चाहूंगा या कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो सिंपली उस नंबर को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, यह हो जाएगा मेरा 1,333 पीपीएम। तो हमने समझ लिया कि कैसे पार्ट्स पर 100 को यानी कि परसेंटेज को पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ मेरा 1,333। ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पार्ट्स पर 100 यानी कि परसेंटेज में क्या करूंगा, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया था उसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1,333 डिवाइडेड बाय 10,000, ये हो गया 0.13%। इस तरीके से आप आसानी से पार्ट्स पर मिलियन को परसेंटेज में यानी कि पार्ट्स पर 100 में, या उसका उल्टा यानी कि परसेंटेज को पीपीएम में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों काफी लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि ये पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन क्या होता है। ठीक है ना, तो उसको भी जरा समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों पार्ट्स पर 100 हमने समझ लिया है, पार्ट्स पर 100 यानी कि परसेंटेज होता है। ठीक है ना, यानी कि 100 पार्ट में से कितने डिफेक्ट या डिफेक्टिव निकले हैं। पीपीएम क्या होता है हमने समझ लिया है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है हिंदी में 10 लाख, यानी कि 10 लाख पार्ट में कितने रिजेक्शन होंगे, यानी कि अगर आप 10 लाख पार्ट बनाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है रिजेक्शन होने की। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पार्ट्स पर बिलियन, जिसे कि हम शॉर्ट में पीपीबी भी कहते हैं। कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है यानी कि मास मैन्युफैक्चरिंग होती है और वॉल्यूम्स उनके बहुत ज्यादा होती है, वो पार्ट्स पर बिलियन में भी कैलकुलेट करते हैं। वैसे आप चाहें तो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी आप पीपीबी में कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट ही तो करना पड़ेगा। पार्ट्स पर बिलियन यानी कि 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। तो जहां पर हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पर आपको 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका पार्ट्स पर बिलियन आ जाएगा। पार्ट्स पर ट्रिलियन यानी कि पीपीटी क्या हो जाएगा,
पीपीटी दोस्तों हो जाएगा 1 लाख करोड़, यानी कि जहां पर हम 10 लाख से यानी कि 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसकी जगह में 1 लाख करोड़, है ना। जीरो काउंट कर लीजिए, उतने नंबर डाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपका पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है जितना बड़ा में जाएंगे, पार्ट्स पर 100 छोटा वैल्यू हो गया, पार्ट्स पर मिलियन थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, पार्ट्स पर बिलियन थोड़ा और बड़ा दिखाएगा, पार्ट्स पर ट्रिलियन और बड़ा दिखाएगा, यानी कि ये मैग्नीफाई करता जा रहा है, नंबर आपका बड़ा होता जाएगा। यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं अगर मैं 1 ट्रिलियन पार्ट बनाऊं या 1 बिलियन पार्ट बनाऊं या 1 मिलियन पार्ट बनाऊं तो इतने रिजेक्शन होने की या हो रहा है, हम दोनों जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन और पार्ट्स पर 100 समझ में आ गया होगा। पार्ट्स पर 100 यानी कि परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक जरूर कर लें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। बहुत सारे कोर्सेज हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, लीन मैन्युफैक्चरिंग के, 6 सिग्मा के, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ढेरों कोर्सेज हैं, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल हैं, जो कि आप घर बैठे सीख सकते हैं। कंपेटिटिव प्राइस में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और आप सर्टिफाई हो सकते हैं, अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेकर जा सकते हैं। डिटेल में हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए दोस्तों आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करके भी वहां से आप डायरेक्टली कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं और स्टडी करके सर्टिफाई हो सकते हैं। दोस्तों क्वालिटी ऑफ इंडिया के कोर्सेज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और अक्रेडिटेड कोर्सेज हैं। क्वालिटी ऑफ इंडिया कोर्सेज काउंसिल फॉर 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन से अक्रेडिटेड हैं। क्वालिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल क्वालिटी फेडरेशन का मेंबर भी है और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। क्वालिटी ऑफ इंडिया ISO 9001, 14001 और ISO 29990 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी क्वालिटी के लिए हमें काफी सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हैं। 2021 में इंडियन अचीवर अवार्ड मिला है इंडियन अचीवर फोरम से, ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड मिला है 2022 में जेल रिसर्च और जर्नी मैगजीन से, इंडस्ट्री आउटलुक मैगजीन ने टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट में हमें आइडेंटिफाई किया है और बिजनेस कनेक्ट मैगजीन ने 2022 में बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में हमें आइडेंटिफाई किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ें और अभी इनरोल करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह की कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, चाहे लीन मैन्युफैक्चरिंग करना हो, 6 सिग्मा इंप्लीमेंटेशन करना हो, सिस्टम सर्टिफिकेशन करना हो या किसी भी और तरह कंसल्टिंग की रिक्वायरमेंट हो जो कि हमसे पर्टेनिंग है, तो हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।